बहुत बहुत शुक्रिया। सेटल हो जाइए, आराम से आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से आराम से आराम से आराम से बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। और आज थोड़ा सा रहम ये हुई कि हवा चल रही है, हाँ तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और बहस जो है ठीक होगी, ऐसा भी मैं कह सकता हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम सारे लोग जो शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं या पहली बार शो में आए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे नन्हे मुन्ने बच्चे और वो जो युवा पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे शो में जो लोग रेगुलर आते हैं, यानी हफ्ते में 3-4 बार भी आ जाते हैं, 5 बार वाले, वैसे तो रोज वाले भी हैं, मुझे मालूम है, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है बहुत उमस, बहुत गर्मी, उस सब के बीच में आप खड़े होते हैं और बातचीत के इस सिलसिले में या आपकी जो ये डिबेट है अपने आप में बड़ा अजूबा है और नायाब है। इस तरह का कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस तरह की बातचीत का सिलसिला रोज कहीं कोई इकट्ठा हो और वहां बात के लिए आप अपने आप स्वयं आए, अपनी बात कहने के लिए आए और बात कह के यहां से चले जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आप ही का हिस्सा हूं और आपके बीच में से ही कई छोटे से शहर भी बामुश्किल से मैं उसे शहर कहता हूं, वहां से निकला, वहां से आया। और अब तो कई 3 दशक हो गए टेलीविजन में, अब तो बात बहुत पुरानी हो गई। अब तो बस ये है कि चल रही है गाड़ी तो चलने दीजिए गाड़ी को बस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है तुम्हारा? पवन, एक मिनट, पवन जी? पवनदीप कौर। पवनदीप कौर। पवनदीप कहाँ से आए हो आप? पंजाब। पंजाब में कहाँ से? लुधियाना। ओह, ये तो मैं समझ गया था कि ये राज्य जो होगा वो पंजाब ही होगा। मुस्कुराता चेहरा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। शो में शरीक हो, जब लगे कुछ बोलना है तो जरूर बोलो, अपनी बात करो। हाँ, कहां से आए? सर हरियाणा से। हरियाणा से, मैं समझ गया था आप हरियाणा से हैं। हरियाणा का मतलब ये होता है जैसे पंजाब वाले से पूछो हरियाणा वाला बता दे, तो अंदाजा मैं ऐसे लगा सकता हूं कि ये हरियाणा से ही होंगे। क्या नाम है आपका? आकाश कामरा। आकाश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहन तुम कहां से आई, बताओ, आगे आओ। कहां से आई? निशाबाद से, द्वारका सेक्टर। द्वारिका से आए, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जब वंदे मातरम चल रहा था और गुनगुनाया जा रहा था, कुछ लोग गुनगुना रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे, कुछ लोग स्वर में स्वर मिला रहे थे, और मैं देख रहा था आप भी स्वर में स्वर मिला रही थी। कहां से आना हुआ आपका? और वैसे पीछे से कहां से रहने वाले? उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सुमन रावत। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी आप कहां से आए? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या नाम है? अविनाश मलिक। अविनाश मलिक। मलिक साहब रिटायर हो गए होंगे अब तो? मैं एक्सटेंशन पे चल रहा हूँ, आई एम 74। 74 एक्सटेंशन चल रहा अभी तक? मैं विभाग नहीं पता करूंगा वरना मैं 2-4 बातें बोल दूंगा फिर। ना 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 ना, मैं 30 साल से हूँ। अरे तो मैं 30 साल में, हमारे बाल अभी बिल्कुल सही हैं। और कैमरा से कैसी बात कर रहे हैं आप बाबूजी? और 74 साल का थोड़ी ना हो गया हूं मैं कुछ बोलूंगा नहीं। और चल रही है, जहां गाड़ी चल रही है चलने दीजिए, मुझे क्या मतलब है। और खुशहाली बनी रहनी चाहिए, ऐसे मुस्कुराते रहें। आपकी लंबी आयु हो, परिवार में खुशियां आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है, मैं उनसे आपका तारुफ कराऊंगा, उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिशियल उनके स्पोक पर्सन नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रजेश मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज एक भैया और शरीक हुए, क्या नाम भैया आपका? हाँ जी, सुमित पाठक जी। बैठिए, हाथ का जोड़ने की जरूरत नहीं, बैठिए आराम से, तसल्ली के साथ बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है, लेकिन कांवड़ यात्रा की आहट, उसकी सरगर्मियां थोड़ी तेज हो गई हैं। और नेम प्लेट, ढाबा, खाना, ये सब एक बार फिर से चर्चा में है। अब आप जो भी कहना चाहें, जैसे भी कहना चाहें,
जिधर भी ले जाना चाहें, लेकिन ठीक है, बात सच है कि सत्यता के साथ सारी चीजें होनी चाहिए और सत्यता के साथ बात कही जानी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत सारे लोग शो में आते हैं। कुछ देर पहले एक बिटिया आई छोटी सी, बोले मेरे नाना जी से आप बात कर लीजिएगा, नाना जी मेरे बीमार हैं, रोज शो देखते हैं आपका। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला मेरा नाम, उसकी मां का नाम मुझे याद रह गया क्योंकि अभी कोई 10-15-20 मिनट पहले की बात है, खदीजा। मैंने कहा अच्छा, तो बोली कि छोटी 3-4 साल की है। मैंने वीडियो बनाया उसका, तो मैंने कहा कि नाना से जरूर बात कर लूंगा। नाना जो हैं वो हिंदू हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सोचेंगे ये जिक्र क्यों कर रहे हैं? जरूरी है जिक्र, ये ताना बाना है मेरे सोसाइटी का, ये हिंदुस्तान है, ये मुल्क है, इसको जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको भी दिखाया ये वीडियो, मेरे समाजवादी पार्टी के भी जब ये आए उससे पहले की बात थी बस। तो मैंने कहा कि नाना का नाम क्या है? नाना का नाम उन्होंने बताया, मैं बताना जरूरी नहीं समझता, तो नाना का नाम बताया। नाना का नाम भी हिंदू में भी आप पूछेंगे तो कौन? तो वो ब्राह्मण एडवोकेट। मैंने कहा तुम्हारे नाना है? तो बोली हाँ हमारे नाना है। मैंने उसकी मां से पूछा जो खदीजा थी, मैंने उनसे पूछा वो तुम्हारे नाना पिताजी? बोले पिताजी की तरह ही हैं। तो मैं समझ गया बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप बायोलॉजिकल यानी आपके पिता आप ना भी हों लेकिन उससे भी ऊपर होते हैं रिश्ते कुछ, और वो रिश्ता वही था। और उन्होंने कहा जाते जाते वो खदीजा बोल के गई कि हो सके तो एक बार जरूर उनसे बात कर लिए। पाजी वे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं पीछे कैमरे में। देखा एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक बार जरूर बात कर लीजिएगा। वो प्रोग्राम रोज देखते हैं, 75 ईयर्स ओल्ड हैं और एडवोकेट हैं। मैंने कहा जरूर मैं आज उनको कॉल करूंगा। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। मुद्दा यह था, टॉपिक यह था कि जो कांवड़ यात्रा के बीच में जो दाएं बाएं जो ढाबे होते हैं उस पे नाम प्लेट सब होना चाहिए, बढ़िया बात है। खाने की शुद्धता 100%। अगर मुझसे पूछे कोई 1000% भी होता है तो मैं कह दूंगा 1000% शुद्धता तय की जानी चाहिए, मानक तय होने चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, हर चीज नियम कायदे कानून के हिसाब से होनी चाहिए। अगर कोई शाकाहारी है तो ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि उसको भोजन जो मिलेगा वो शाकाहारी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हुआ ये काम किसको करना है? ये सरकार को करना है, सरकार को इंश्योर करना है। इसमें दो राय नहीं कि सरकार की तरफ से इसमें नियम हो, कड़ाई से पालन हो, कड़ाई से पालन। सुन लो भैया, अगर मजा नहीं आ रहा तो छोड़ देना। हाँ मुझे मालूम है, तो कड़ाई से पालन हो इस पे। लेकिन हुआ ये कि मुजफ्फरनगर दिल्ली देहरादून NH 58 पे बने पंडित जी के ढाबे पर लोगों ने नाम और पता पूछा जो खाना बना रहे थे। ढाबे का नाम पंडित जी, और जो लोग खाना बना रहे थे उसका नाम पूछा तो आधार कार्ड मांगा तो आधार कार्ड नहीं दे पाए। अमूमन होता है जो खाना बना रहा है उसके पास आधार कार्ड ना भी हो उस समय, हो सकता है। फिर उन्होंने बारकोड चेक किया, बारकोड में निकला तो ये तो मुसलमान का बारकोड के नाम था, वो बारकोड मुसलमान के नाम से था। ये तय हुआ गया, ऐसा आरोप है कि वो मुस्लिम था। और उसके बाद जो तहकीकात कर रहे थे वो ऐसा बताया जाता है कि मुजफ्फरनगर में योग साधना शिविर चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज के लोग थे। और यह भी आरोप है कि उनसे जबरन नाम पूछने का और नाम साथ में उनकी पहचान जानने की कोशिश की गई। और जो अब है सेंटेंस में पढ़ने जा रहा हूं, बहस का आगाज यहीं से हो जाएगा अपने आप। आरोप है कि कर्मचारियों को पैंट उतारकर पहचान जानने की कोशिश की गई। भाई देखिए, एक बात तो तय है कि फूड जो हम खाएं, खाना जो हम खाएं वो शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। हम शाकाहारी हैं, मैं शाकाहारी हूं, तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि जहां खाना मैं खाऊं वहां पे बोर्ड में लिखा हो, साफ क्लियर लिखा हो कि ये शुद्ध शाकाहारी है। और ये उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस आ गई, उसमें निजता को लेकर भी बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और उसमें बात अधिसूचना जारी की और कहा कि इसको केंद्र को भेजा जाना चाहिए ये, और उसमें भी रद्दोबदल हो, उसमें नाम लिखा हो, सारी चीजें हो, सब चीजें हैं। लेकिन ये इंश्योर करने का काम प्रशासन का है
किसी व्यक्ति विशेष के लोग जाके कहें कि तुम पैंट उतारो और मैं तुम्हारी पहचान करूंगा, इसी पे बहस शुरू हुई। और टी हसन साहब पूर्व एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि मैं खुद ये कहता हूं कि इंश्योर किया जाना चाहिए, खाना शुद्ध होना चाहिए। वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं ये गलत है, बिल्कुल खाना शुद्ध होना चाहिए, लेकिन पैंट उतार के जब आप किसी की वैधता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, पहचान जानने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि जो पहलगाम में हुआ वो वही है। वो एक तरह का था, ये दूसरी तरह का है। सवाल यहां खड़ा हुआ है आके। मैं जानना चाहता हूं, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, पुलिस ने कार्रवाई की, नाम पूछा, पता पूछा। हालांकि स्वामी यशवीर जी जो है, उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई इससे मतलब नहीं है। बहरहाल 6 लोगों को इस पे नोटिस जारी हुआ, कार्रवाई हुई। मैं जानना चाहता हूं कि खाना तो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन खाने के चक्कर में यह ना हो कि समाज का जो खाना है, जो खुराक है, और वो खुराक यह है कि सामाजिक समरसता, वो नहीं टूटनी चाहिए। अगर वो टूटती है तो गड़बड़ है। बहस का आगाज करता हूं। जी, सबसे पहले जो हाथ उठाया था समाजवादी पार्टी ने। मैं कह रहा हूं सामाजिक, जैसे आपने कहा, सामाजिक समरसता कायम रहना बहुत जरूरी है। चाहे देश हो, प्रदेश हो, प्रगाढ़ ये तभी होगा, आगे तभी बढ़ेगा जब सारी समरसता होगी, एकता होगी। अगर आप किसी का पहचान पत्र पूछ रहे हैं, आप किसी का पैंट उतार रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम है, हिंदू है, अगर इतना मन में ईर्ष्या भरी हुई है तो ऐसे लोगों के साथ सरकार को पहले आगे आकर के कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो सरकार का काम अपने हाथ में ले रहे हैं? ये तो शासन प्रशासन का काम है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां आप लोग कुमति, जहां इस तरीके की बुद्धि हो, आप समाज में क्यों बेमनस फैलाना चाहते हैं? चेक करने का काम सरकार का है, शासन प्रशासन का है, वो चेक करे। सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा इस पे पिछली साल वो आ गया था जब ये बवाल तमाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, 22 जुलाई 2024 की शायद ये बात है, उन्होंने कहा कि नेम प्लेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्वैच्छिक अधिकार है, अपना निजी अधिकार है। हाँ, लाइसेंस होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, निश्चित रूप से ये भी होना चाहिए कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी। राइट, जो मैंने कहा, जो बात कही वो दोहराऊंगा नहीं, मैं आऊंगा बिल्कुल। कांग्रेस, बीजेपी। देखिए, जो घटना घटी जैसी भी होगी उस पर लोकल पुलिस अपना एक्शन लेगी, लेकिन ये बात उठती कैसे है कि जब नेम प्लेट लगाने का पिछली साल ये चर्चा हुई। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हम लोगों का भी नाम पुकारा गया, पार्टी से संबंधित नाम पुकारा गया कि पार्टी में कौन से पद पे कौन है, राजनीतिक विश्लेषक कौन है, नाम पूछा जाता है। बाहर अगर पुलिस का कांस्टेबल खड़ा होता है उस पर नाम लिखा होता है, अगर टैक्सी जाती बाकायदा उस पर नाम लिखा जाता है। मैं अभी आज दोपहर की घटना बताऊं, मुझे आज दोपहर में बड़ी भूख लग गई, मैं नियर बाय एक होटल में गया। होटल में जब गेट खोला गया तो उसके दरबान के उस पर नाम लिखा था। होटल के अंदर गया तो 2-3 रेस्टोरेंट थे, रेस्टोरेंट का नाम लिखा था। जैसे वहां गया, मेनू खोला, इंग्रेडिएंट क्या है, क्या किसमें पड़ा, कितनी कैलोरी है, और जो लोग आए परोसने के लिए उनका बाकायदा नाम लिखा गया है। हमारे आधार कार्ड में नाम होता है, पैन कार्ड में नाम होता है, हर जगह। अगर हमें गैस सिलेंडर लेना है उज्ज्वला का, तब तो हम नाम बता देंगे। अगर हमें प्रधानमंत्री आवास से योजना से आवास लेना तो हम नाम बता देंगे। अगर हमें सब्सिडी लेनी नाम बता देंगे। लेकिन अगर कहीं पे जाया जा रहा है, भाई ये तो है ग्राहक जागो। ग्राहक में क्या होता है? ग्राहक का अधिकार होता है कि जो इंग्रेडिएंट आपको दिया जा रहा, जो आप कोट कर रहे हैं वो है या नहीं है, और जो व्यक्ति दे दिया जा रहा, दुकानदार जो है, उसके व्यक्ति के बारे में वस्तुतः पता होना चाहिए। अगर कोई नेम प्लेट लगाता, बार बार प्रश्न क्यों उठने लगता है कि इसमें समाज की व्यवस्था बिगड़ती है? देखिए, आपकी धार्मिक भावना इस पर ही तो आहत हो रही है कि किसी का नाम कुछ था, कुछ निकल आया। तो अब ये भी बता दो कि स्लॉटर हाउस जो 36 खुले हुए हैं यूपी में, कितने बंद कर दिए? क्या उससे धार्मिक भावना आहत नहीं होती है? अल कबीर किसका नाम है? कौन चला रहा है? उसका नाम जानते होगे ना, सब्बरवाल के नाम से है, और नाम क्या? अल कबीर। वो भी छुपा रहे। कार्रवाई हो, सब पे हो। निश्चित रूप से लोगों का जो खाना खाने जा रहे हैं उनका अधिकार है कि वो जहां चाहें वहां खा सकते हैं। उनका यह होना चाहिए शाकाहारी नहीं। देखिए, बार बार ये लोग, मैं कह रहा हूं कि बहुत से लोग हैं कि कुछ पक्ष का हमेशा बार बार उसका महिमा मंडन करते रहते हैं। एक सड़ा सा तर्क लेके फलाना, भाई स्लॉटर हाउस क्यों चलवा रहे? मत खाओ आप,
किसने कहा कि आपको कि मांस खाने के लिए? मैं कह रहा हूं कि अगर नेम प्लेट में नाम बताने की मजबूरी या जरूरत की बात नहीं है, ये तो ग्राहक का अधिकार है। अगर कहीं पे हम जा रहे हैं, आप अपना पूरा नाम, टैक्सी लेके जा रहे हैं, टैक्सी वाले का नंबर, ओनर का नाम, एड्रेस, अगर कुछ भी घटना घट जाती कम से कम रिस्पॉन्सिबल, ये तो ग्राहक का अधिकार है। आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि नाम नहीं छिपाया जाना चाहिए जहां खाना है। जी देखिए, जैसे सावन आता है और उसके पहले एक तरह से नेम प्लेट का विवाद उत्तर प्रदेश में आता है, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बार जिस तरह से खुल के कह दिया और गंगा जमुनी तहजीब को बचाने वाला आदेश दिया और लोगों को स्वास्थ्य और एक तरह से अध्यात्म को बचाने वाला भी आदेश था, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस प्रकार के निर्णय क्यों लेने पड़ते हैं? मुझे याद है पिछले साल 2 सदस्यीय खंडपीठ ने खुलकर आदेश दिया और उन्होंने बताया कि भाई नाम बताने की बाध्यता नहीं हो सकती, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले। और सुप्रीम कोर्ट में सुन लीजिए, आप बाद में खंडन कर लीजिएगा। ये गलत व्याख्या कर रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी व्यक्तिगत और दुकान का मामला है। हम सामान खरीदने जा रहे हैं, उसका जीएसटी नंबर क्या, अगर मान लिया जीएसटी के दायरे में आता है, उसका नाम क्या है, क्या चीज बेच रहा, किस भाव पे बेच रहा, कहां का व्यक्ति है, ये तो सरकार की सिक्योरिटी और ग्राहक का बात है। ये राइट टू प्राइवेसी का कौन सा मामला? डेटा थोड़ा कहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बड़ा अच्छा ना सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही। जस्टिस भट्टी और जस्टिस राय 2 सदस्यीय खंडपीठ में थे और जस्टिस भट्टी ने अपने केरल का अनुभव भी सुनाया कि वह केरल में 2 दुकान थे जहां पे वो शाकाहारी भोजन करते थे, एक हिंदू का दुकान था, एक मुस्लिम का दुकान था। और उन्होंने, सुन लीजिए, पता था ना मुस्लिम का था वो, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई मुसलमान भाई है, अपना दुकान का नाम बताता है, फलाना नाम है, अगर कोई खाना चाहे खाए, लेकिन नाम क्यों छुपाए? कम से कम जज साहब ने कहा ना मुस्लिम की दुकान थी, कम से कम उसने नाम नहीं छुपाया, तो मुजफ्फरनगर में नाम छुपाने क्या दिक्कत है आपको? सुन तो लीजिए पहले, उनका भावना क्या था? उनका यह कहना था कि जो हिंदू वाला दुकान है उसमें वो खाने नहीं जाते थे क्योंकि वहां पे स्वच्छता की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। जो मुस्लिम वाला दुकान था वहां पे शाकाहारी भोजन बड़े उच्च क्वालिटी में मिलता था क्योंकि वो अरब से आए हुए कोई व्यक्ति थे और उच्चतर मानक का पालन करते थे। सुप्रीम कोर्ट में इनके जज, इनके जो प्रतिनिधि थे, नहीं मैं कोई कंट्राडिक्शन में नहीं हूं, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, आपने पहले तो वो आदेश को वहां पे बताया था कि भाई अनिवार्य आदेश है। जब सुप्रीम कोर्ट में फंसे थे इन लोगों ने कहा कि स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक कह के निकल के सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बार बार ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। मैं भी सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया उसको सम्मान होना चाहिए, लेकिन FSSAI का अपना जो मानक है, जो उसका लाइसेंस है, वो किसी निजता के अधिकार में नहीं आता। उसके अंदर सीधा सीधा ये नियम है, यदि आप कोई फूड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड या कोई भी जो डेयरी उत्पाद है, किसी भी प्रकार का भोजन का उत्पाद है, उसका कोई भी कार्यक्रम चलाते हैं तो आपको लाइसेंस जो है वो टांग के रखना पड़ेगा। जैसे हर दुकान के ऊपर जीएसटी नंबर लिखा होता है, उसमें कौन सा निजता का अधिकार है? मैं कहता हूं आप रखो ओम नमः शिवाय ढाबा, लेकिन राशिद भाई आप अपना लाइसेंस भी टांग के रखो। आपने अगर अपना लाइसेंस छुपाया तब हम ये मानेंगे कि आपके मन में चोर है। एक बात और, राइट, थोड़ा ऑडियो नीचे करेंगे आज पहली बार। 20 सेकंड और। हर एक व्यक्ति का क्या हुआ? अच्छा चल रहा, क्या कर रहे हैं? चल ठीक चल रहा, अच्छा हाँ। तुम्हें तो इन्हीं सब में मजा आता है, बस तुम्हें कहाँ मजा आएगा और चीजों में कि हिंदू मुसलमान चले मजा आएगा? हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यदि वो शाकाहारी है तो उसे शाकाहार करना है, यदि वो मांसाहारी लगभग 15 मिनट की डिबेट में आह नहीं निकल रहा था, अब निकला। पर एक बात बताओ, वो तो सब ठीक है, लेकिन कहां लिखा है FCCAI में कि पैंट उतरवा के पता किया जाएगा? इसका उत्तर ले लीजिए। देखिए प्रतीक जी, उन लोगों ने उनका आधार कार्ड, मैं इस घटना का पैंट उतरवा के आप रुकिए रुकिए, ये कहां लिखा है कि आप रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये कहां लिखा है कि आप पैंट उतरवाएंगे? और ये आरोप है कि पैंट उतरवाया, तो ये कहीं लिखा है FCCI के उसमें कि नहीं पहचान हो रही तो पैंट उतरवाओ? क्या ब्रिजेश जी इसको आप डिफेंड करेंगे? बताइए मुझे। मैं कह रहा हूं पैंट उतरवाना गलत है, उन्हें 420 का केस कराना चाहिए था। अच्छा, अपने में 420 का केस कराना चाहिए था। हल्के में बोल के निकल रहे हो ब्रिजेश हैं? अब मामला फंस गया तो हल्के में निकल लोगे? कहिए उसी तरह बोलिए जैसे बोले थे।
और उसी कड़ाई के साथ बोलिए। ये मुल्क के ताने बाने को तोड़ रहे हो, मुल्क का जो साझा संस्कृति है उसको तोड़ रहे हो। और देखिए की जरूरत क्यों पड़ रही है, आप मुझे बताइए। थूकने में, मूतने में जो वीडियोज आ रहे हैं उससे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, लोगों का अपना विश्वास हिल गया है। वो जाते हैं दुकान पर तो पहले पता करते हैं, भाई मैं यहाँ से खाना खा रहा हूँ, मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, यहाँ पर कौन ऑनर है। देखिए, एक होता है कि सत्यता। बाबूजी नमस्ते, कहां से आ रहा हुआ? बीदर कर्नाटक से। बीदर कर्नाटक से, बीदर से आए, बहुत अच्छी जगह में जाना हुआ। एक होता है कि सत्यता, और सत्यता का आधार होता है कि वो तमाम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, साक्ष्य के साथ। एक होता है सुनी सुनाई खबर कि कौवा कान ले गया, कान नहीं देखा, कौवे को ढूंढ रहे हैं। आपके पास अगर साक्ष्य है कि थूक के कोई चीज बेची जा रही है, आप कहेंगे आपने वीडियो नहीं देखे प्रतीक जी? देखे सब है हमने वीडियो, ऐसा नहीं है कोई जानकारी नहीं है मुझे, मैं बेखबर नहीं हूं, बाखबर इंसान हूं, बेखबर नहीं हूं, मुझे पता सब है। लेकिन आप ये कहें कि नहीं नहीं ये थूक के भेजा, ना 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 ना। आप अगर श्रेष्ठ हिंदू हैं, आप शैव हैं, आइए, आप दूर से पता चल जाएगा आप शैव हैं। रुकिए, अरे सर खड़े होइए थोड़ी देर। मुस्लिम और हिंदू दोनों का अधिकार है, ये दोनों का अधिकार। जी गुरु जी मेरा एक सवाल है। एक मिनट रुकिए, आओ इधर आओ। क्या नाम है बेटा? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध शैव हैं ये? मुझे कैसे पता चला? जनाब हाली आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। हुजूर तुम नहीं, पीछे चाचा आगे आइए। तुम क्या करोगे आके आके? मुझे कैसे पता चला कि ये शैव हैं या शैव बतावलंबी हैं या शैव में बिलीवर हैं? माथे पे ये तो पुंड लगा है, ये शैव का निशानी। अगर ऐसा लगा होता तो मैं समझ जाता ये वैष्णव है, ये वैष्णव है। और अगर बिंदी लगी होती तो मैं जान लेता ये शाक्त हैं। ये परिचय है। और बिल्कुल इनका भी जो साइन बोर्ड है लगा हुआ है सामने, साइन बोर्ड हो, उसमें नाम हो, पता हो, सब हो। अच्छा, मैंने फिर कहा 100 बार, मैं आ रहा हूं, 100 बार मैंने कहा कि कोई अगर शाकाहारी है तो उसको मांस मत परोसा जाए। और जो जानने का हक सबको है, लेकिन भैया पैंट उतरवाने का तो हक नहीं है, किसी को नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है, लेकिन एक चीज मैं नोट कर गलत। हाँ जी, पैंट उतरवाना तो बहुत गलत है। मैं आ गया, मैं बाबूजी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, नाराज मैं आ रहा हूँ। आराम से खड़े रहो, ब्रजेश वहां खड़े रहो, जनता को बोलने दो पहले। हाँ बोलो बेटा। मैं मुजफ्फरनगर से ही हूँ। हाँ जी। कोई अब्दुल हमारे भगवानों का नाम लिख के ढाबे खोलेगा, क्यों खोलता है? क्यों खोलता है? गलत है ना, इस पर कार्रवाई। मतलब तुम कह रहे हो कि कोई अब्दुल, कोई रशीद, कोई अखलाक तुम्हारे देवी देवताओं के नाम पर ढाबे खोलता है, तो इस विश्वास के साथ खोलता होगा कि हिंदू भाई ज्यादा हैं तो आएंगे तो मेरी दुकानदारी चलेगी, इसीलिए खोलता है। तुम्हें एतराज है? या उसको पता होगा कि अल्लाह की देन से सिर्फ बच्चे ही पैदा हो सकते हैं, रोटी नहीं। बस भाई यहाँ तक बयान रखो, यहाँ देखो मैं कह रहा हूँ तुमसे बयान यही तक रखो, उसके आगे मत ले जाओ, नहीं तो फिर हम भी सवाल तो पूछ ही लेंगे ना। ऐसे रुको रुको रुको। हाँ नहीं नहीं, ज्ञानी किसी को देखे चाचा ज्ञान किसी को भी हो सकता है, ये लड़का मुझसे ज्यादा जानकार हो सकता है, लेकिन ना ये तो इल्म मुझे है ही नहीं कि मुझे ही सारा ज्ञान है। रुकिए जी, प्रतीक जी मैंने कह दिया कि कोई अब्दुल अगर कोई रेस्टोरेंट खोलता है तो उसके पीछे का कारण ये होता है कि हिंदू भाई हरिद्वार जा रहे हैं और वो ज्यादा हैं और तादाद में, तो 4 पैसे 16 पैसे 28 पैसे मेरे घर आएंगे। लेकिन मैं ये बार बार कहा कि अगर होटल है तो उस पर नाम और जिक्र होना चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी अब आप बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू शर्मा है, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ। आज मुजफ्फरनगर वाले ही बहुत आगे, क्या बात है? मैं सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई बता। मैं पंडित ढाबे पे गया, जिस गोपाल की पैंट उतरवाने की बात हो रही है। जब मैंने उससे पूछा कि भाई गोपाल तेरा क्या नाम है, वो मुझे मिला था, तो उसने कहा कि मेरे बाप का नाम सुदेश है। मैंने पूछा भाई तेरे बाबा का क्या नाम है, वो चुप हो गया। मैंने पूछा तेरी माँ का क्या नाम है, वो चुप हो गया। मैंने कहा भाई एक बार आधार कार्ड तो दिखा दे। वो गोपाल वहां से गायब हो गया, किसी ने उसकी पैंट नहीं उतारी। जब उसकी जांच की गई तो सामने आ गई उसका नाम अब्दुल है, और वो जो ट्रेन में है मतलब जहर सुंघा के लूटने का काम करता है। अब बताइए कि अगर मेरा नाम मोनू शर्मा है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मेरा नाम मोनू शर्मा है, आपने पंडित ढाबा लिख लिया, लेकिन उसका मालिक सनवर है। आप मुझे एक बात बताइए, हैदराबाद चिकन बिरयानी आपने सुना होगा, बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन लिखा हुआ है बोर्ड पे, बहुत सारे हिंदू खाने के लिए जाते हैं ना, आप लिखिए सनवर शुद्ध शाकाहारी। जिस हिंदू को जाना होगा खाना खाने के लिए जाएगा वहां पे, दिक्कत क्या है आपको खाना खाने से?
इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आपके चोर की दाढ़ी में तिनका है कि आप नाम छुपाते हैं। आप नाम छुपाते क्यों हैं? आप अपनी पहचान लेकर टोपी पहन करके, बुर्का पहन करके दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं। टोपी पहन करके हमारे ओवैसी जी सब जगह जाते हैं, वो छुपाते नहीं हैं। आप गर्व से कहते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर नाम क्यों छुपाते हैं? इसलिए छुपाते हैं कि आप धोखा देना चाहते हैं। आप समाज को धोखा मत दीजिए। आप अपनी पहचान, जब लोग समझ जाएंगे कि ये पवित्र हैं, इनमें कोई गलती नहीं है, तो मुसलमान के घर भी जाएंगे। लेकिन लोगों के मन में है ये। ठीक ठीक ठीक। इनका कहना है कि आपसी रिश्ते जो हैं उनका आधार जो है झूठ नहीं हो सकता। आपसी रिश्तों का आधार प्रेम और विश्वास हो सकता है और सच। तो उस आधार सच बनाया जाए। मैं डिबेट को बिल्कुल खुला हुआ रख रहा हूं। अब बिल्कुल बैठ जाओ, गार्ड घूमो नहीं, जनता का शो है, बैठ जाओ कहीं जाके चुपचाप। जी अरोड़ा जी। प्रतीक जी, पूरा देश प्रश्न है, उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को उत्तर देना पड़ेगा, सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। अभी तक इतने मिनट की डिबेट हो। देखिए मैं अरोड़ा जी एक बात कह रहा हूं, आज बराए मेहरबानी कह रहा हूं और बहुत 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 ऊपर वाले की तरफ देख के कह रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं। अगर समस्या के हल की तरफ कोई बोल रहे हैं तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कोई उत्तर प्रदेश में अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं तो बराए माफी, बहुत बहुत माफी, आप समस्या को उलझा देंगे। कोई भी राजनीतिक जमीन जब भी तलाशी जाएगी, ऐसी समस्या में ये समस्याएं और उलझती जाएंगी। जिन्होंने पतंगबाजी का शौक है, मांझा जब उलझ जाता है तो सुलझता बहुत देर से है। गांठे में अरे मजबूर भाप, अरोड़ा जी मजबूर भाप लेते हैं लिफाफा। अब आप बोलिए। डूबते तैराकी है हमेशा, डूबते तैराकी है हमेशा। मैं कह रहा हूं कि प्रश्न की बात है, अनिरुद्ध ने अच्छी बात रखी, मैं इनकी बात सेकंड करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की नाम, नेम प्लेट, जीएसटी सब बातें ओके हैं। आपने इतनी मिनट डिबेट की, सबसे प्रश्न किए, उत्तर नहीं मिला अभी तक आपको। आप बताइए, मैं आपसे आगे आइए आज अरोड़ा जी, अरोड़ा जी आइए और मुझे बताइए कि क्या हल होना चाहिए। आपको उत्तर नहीं मिला। जिस प्रकार से पैंट उतारेगी, वस्त्र उतारेगी, इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। ये उत्तर हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान के जाने माने एंकर हैं, इनके किसी के बस के नहीं है। आप उत्तर दीजिए कि वस्त्र क्यों उतारे गए। यहाँ आइए। कपड़े उतारना और कपड़े उतार के पहचान करना बहुत ही डेंजरस और बड़ी खतरनाक और बेइंतहा खतरनाक सोच है, और इसको बिल्कुल तुरंत खत्म होना चाहिए। आपको मालूम नहीं, जब टी हसन साहब का बयान पढ़ा तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि उसको पहलगाम से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो एक तरह का था, ये दूसरे समाज में कहीं नफरत फैले, ये बिल्कुल गलत है। देखिए अरोड़ा जी, आप हमसे बोले पूछेंगे तो जवाब आपको सफेद और साफ और निष्पक्ष मिलेगा, लेकिन जब मैं आपके पास उत्तर जाऊंगा तो मांझा हमेशा आप उलझा दोगे। मांझा, क्योंकि आपको गए हुए अरसा बीत गया, उत्तर प्रदेश में आपकी सत्ता नहीं आई है ना। अभी आएगी है, तुम थोड़ी डिसाइड करोगे, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले। आएगी नहीं। हाँ आओ, हैं हम करेंगे, इनका सत्ता नहीं आएगा। हम यूपी वाले, हम लोग वोट नहीं देंगे इनको, क्योंकि ये बेमतलब की राजनीति करते हैं लोग। ठीक है, हम करेंगे। और रही बात जो आप लोग अभी कह रहे हैं ना भैया कि नाम प्लेट बदल दे, ये सब बदला, सब कुछ बदला ना, तो भैया अपना धर्म भी बदल लो ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर उसी से कमाई है, उसी में सब कुछ चल रहा है, आ जाओ भैया। हमारे तुम्हारे दादा परदादा थे, तुम भी आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे साथ हम खाएंगे, हमारे साथ तुम खाना। तुम अपनी बेटी हमारे यहाँ देना, हम अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ देंगे। डिबेट के सिरे यहां पे फंसे हुए हैं। एक मिनट रुकिए भाई। ये एक तो ये जो बार बार ये जो ताली और हे करने लगते हैं, जैसे लगता है कोई बॉक्सिंग हो रही है यहाँ पे। कोई देखिए, हारने वाले भी अपना ही भाई है डिबेट में और जीतने वाला भी अपना ही भाई है। तो किस पे ताली कौन बजा रहा मुझे नहीं मालूम। ताना बाना तोड़ो मत, समझे। सत श्री अकाल साहब, सत श्री अकाल। लेकिन ताना बाना मत तोड़ो, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। तुमने पूछा कपड़े उतारना, अरे हमने कहा कपड़े उतारना अपराध है, अपराध है। तुम पहचान, तुमने कहा मोनू कहां चले गए, मोनू चले गए, मोनू चले गए। मोनू ने कहा कि कपड़े नहीं उतरवाए गए, ठीक है, वो जांच का विषय है। लेकिन अगर खबर आरोप है, आरोप के आधार यहां पे बात हो रही है।
वो रिपोर्ट हुई है तो उसका आधार पे बात हो रही है। जी मैं आया डिबेट। ब्रजेश तुम्हें कुछ बोलना है? जल्दी, वेरी क्विक। अभी काफी देर से ताना बाना और गंगा जमुनी तहजीब की बात की जा रही है, लेकिन ये ठेकेदारी सिर्फ हिंदू का है। नहीं, क्यों बराबर सबका है, सबका है, आप ही का थोड़ी ना है, सबका है। मैं बता रहा हूँ ना, आप समझ रहे हैं आप ही जी रहे हैं और बाकी कोई जी ही नहीं रहा यहाँ। मैं बता रहा हूँ ना कैसे ताना बाना तोड़ा जाता है। रामनवमी की यात्रा पर मुस्लिम एरिया से क्यों यात्रा निकली, पत्थरबाजी हो जाती है। अरे आप भी भाई, ब्रजेश नहीं, ब्रजेश मेरी बात सुनो, ब्रजेश मेरी बात सुनो, नहीं ब्रजेश मेरी बात सुनो, अगर कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास तो बताओ, या तो तुम ये कि रामनवमी पे ये हो रहा है और दशहरे वाले दिन ये हुआ। अरे ठीक है, अरे भाई ठीक है, मैंने सुन लिया, मैंने कहा मैं बेखबर नहीं हूं, मैं बाखबर हूं, मुझे मालूम है, लेकिन सोल्यूशन पे आओ तो बात करें। जी मैं समाजवादी को देके उसके बाद आता हूं। जी मैं ये कह रहा हूं कि हम सभी जो सनातन धर्म को मानते हैं, कहते हैं ना भैया नाम थोड़ा भूल गए, एक मिनट नाम भूल गए तुम्हारा? सुमित पाठक। पाठक जी थोड़ा इको कम करना। पाठक जी ये पाठशाला भी है डिबेट की, ठीक है? यहाँ पे लगभग 6 महीने आदमी सीखता है, सीखने के बाद फिर बोलता है, बोलने के बाद जांचा जाता है कि कॉपी सही या गलत। तो बैठ के सोचो पहले, देखो डिबेट कैसे हो रही है, बैठो वहां बैठो, पाठक जी चलो बैठो। जी हाँ। ये जो कांवड़ यात्रा है किसके लिए हो रही? भगवान भोलेनाथ के। आशुतोष तुम अवठर दानी, आरत हरऊ दीन जन जानी। ऐसे भोलेनाथ, उसमें जहां प्रेम है, करुणा है, ऐसे लोगों के जहां ये नफरत आ जाए, नफरत किसी के भी मन में नफरत नहीं आना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ भगवान शिव तो सबके हैं, पीपल के नीचे अगर विराजमान हो गए तो पीपलेश्वर हो गए, राम जी ने अगर स्थापित कर दिया तो रामेश्वर हो गए। अरे वो तो सबके हैं, आप क्यों बांटने का काम कर रहे हैं? अगर ठीक है किसी ने ढाबे पर अगर भोले बाबा का नाम लिख दिया, वो लिख दिया, अरे भाई पीट पीट के तो तुम ही लोग कहते बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। अरे ये भी बना रहना। आप तो मत बोलो कम से कम। अरे आपने तो राम भक्तों में गोलियां चलवाई हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? आप तो कभी राम के हुए ही नहीं थे, आपको शोभा नहीं देता। और ये गंदगी जो आप कर रहे हैं, जो मैटर है ये। एक मिनट, फिर आप लोग भी कम नहीं हो। जरा सा मेरी निगाह उधर गई और आपने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अरे राम भक्त आ रहे। हाँ जी। देखिए मोदी जी योगी जी की सरकार को रिसेंटली भी 10 साल हुए हैं, लेकिन 70 साल इन लोगों ने बढ़ावा दिया है मुसलमानों को। नहीं, आई डोंट नो, नहीं, ये गलत बात है। बढ़ावा देने की क्या बात है इसमें? नहीं। अरे रुकिए, ये बढ़ावा देने की कोई बात नहीं। देखिए समाज में रहना है एक जगह, और वो आबादी कोई 25 करोड़ 27 करोड़, अब तो पता चलेगा क्या यहाँ है। वो गलत है, मैं बात करूंगा। ये जब मैं बोलता हूं तो तुम सुनोगे कैसे, जो कान में ये लगाए अगरबत्ती हो। बंद है। क्या नाम? हमारा नाम है लाल बिहारी, दरभंगा के हैं। मैं समाधान बताता हूं सर। देखिए पूर्वांचल का, बिहार और पूर्वांचल का एक सुप्रसिद्ध पर्व है छठ त्योहार, उसमें शुद्धता की कितनी गारंटी रखी जाती है? यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घरों में छठ का उत्सव मनाया जाता है। वो ये कहते हैं डिबेट का आधार ये हो सकता है कि आपका होटल जो है अगर रशीद का है तो लिखा जाए सुप्रीम कोर्ट, और ये इसमें छुपाया ना जाए, ये कहते हैं डिबेट में। ना वो तो ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए ना, वो इतना ज्यादा शुद्धता का पर्व छठ पर्व आराम से मना लिया जाता है, और उस पूरे प्रकरण में कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम की कहानी नहीं आती है। कभी भी नहीं आता है कि दुकान जिससे हमने फल खरीदा वो फल जो है कि हिंदू की दुकान से खरीदा कि मुस्लिम की दुकान से खरीदा, किसी के दुकान से भी फल आता है। छठ जो है कि छठ पर्व मनाया जाता है, सबसे ज्यादा शुद्धता का प्रतीक वाला त्योहार है ये, इसको मानने से कोई कैसे इनकार कर सकता है? छठ पे किसी प्रकार की कोई यात्रा नहीं निकलती है, कोई खाना खाने नहीं जाता है दूसरे के घर, अपने ही घर लोग बना के खाते हैं। मैं बनारस से आया हूँ, प्रसाद का निर्माण फल का होता है, फल कोई मुस्लिम हिंदू नहीं उगाते, पेड़ देते, वो घर में बनता है। ठीक है, अरे ठीक, नो नहीं, तर्क होने दो। तुम तो खुद ही खिलाड़ी बनेंगे और खुद ही रेफरी भी बन जाएंगे, एम्पायर भी, ये थोड़ी ना होगा। जी देखिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। एक चीज जान लीजिए कि उन्होंने अभी एक मुस्लिम महिला को 90 लाख रुपए की जरूरत थी, कर्नाटक में इन लोगों भाइयों की सरकार थी, 4 रुपए यानी मुसलमानों को दिए होंगे, उन्होंने 90 लाख रुपए दे दिए। देखिए ये सीधी सीधी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, एक कानून व्यवस्था की बात है। वहां पे ना हिंदू ना मुसलमान, सबके लिए कहा गया है, तो सिर्फ एक के लिए क्यों चिंता हो जाती है विपक्षी दलों को? इनके लिए अरे अनिरुद्ध का अगर है तो अनिरुद्ध भी लिखेंगे, अगर अब्दुल
हजरत अब्दुल का भी लिखा जाएगा। प्रॉपर आप नाम लिखिए, अपना डेडिकेशन करिए, आपको क्यों दिक्कत होती है? आप अगर जाते हैं तो मेरे नाम के आगे लिखा रहता है ना, अनिरुद्ध प्रताप सिंह प्रवक्ता भाजपा, इनके नाम के आगे अजय अरोड़ा लिखा रहता है ना, तो इनको नाम छुपाने की दिक्कत क्या भैया? वो दिक्कत बताएं कहां पे आती है? दिक्कत मैं बताऊं कहां पे आती है कि वो जो साइन बोर्ड लगा हुआ, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, जैसे मैं हूं, अगर मैं अपना घर, मेरे होटल में, मुझे मालूम पाजी ब्रेक लेना, कभी कभी बातें समझ लिया करो, मेरे होटल में वेज और नॉन वेज दोनों बनता है, तो ये तो हम मेंशन करें, ये तो मेंशन होना चाहिए कि मेरे होटल में कबाब भी है और वो भी है, बिरयानी भी है, ठीक है, और ये वेज भी है, तो ये तो मेंशन होना चाहिए। लेकिन वो साइन बोर्ड पे निजता अगर ना लिखे तो क्या निजता का उल्लंघन वाली बात नहीं है क्या? हम ना लिखे उस पे, हम उस पे, हाँ, अगर हम एक चिप्स का पैकेट भी खरीदते 5 रुपए का, उसमें क्या इंग्रेडिएंट मिला, कहां से बना है, कौन मार्केटिंग कर रहा है, वो तो हम कह रहे हैं लिखे, वो तो लिखे, बिल्कुल लिखना चाहिए। नाम क्यों लिख रहे हैं? नहीं, नाम क्यों नहीं? अरे भाई, जब अगर जीएसटी का जो, अरे सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय जज साहब ने कहा था, कैसे उनको पता चला कि मुस्लिम का ढाबा या हिंदू का ढाबा है? भाई डिसाइड जनता को करने दीजिए। आप वहां पे लिखिए, प्रॉपर बताइए कि प्रोपराइटर का नाम लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा। भाई अगर कंपनी चलती पब्लिक लिमिटेड तो उसमें पता नहीं चलता कौन कौन लोग डायरेक्टर हैं? ये अधिकार ग्राहक का नहीं है क्या? हम पैसा दे रहे हैं, ग्राहक का अधिकार कौन हो? मतलब कोई भी आदमी कुछ भी चला रहा हो, ये ग्राहक का सीधा सीधा ग्राहक और दुकानदार के बीच का मामला है। आप दुकानदार को चाहिए पूरा स्पष्ट रूप से चीजों को वेरीफाई करते हुए लिखे वहां पे। देखिए, खाने के शुद्धता पे ध्यान छोड़ के बाकी सारे चीजों के ऊपर ध्यान है, यही मूल समस्या है। तभी विपक्ष को आरोप लगाना पड़ता है कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए। अरे अब एक बात बताओ यार कि उसमें जब वो केला का ठेला लगा है, रुको मैं आ गया, अरे जब केला का ठेला लगा, वो तो मालूम ही है ना, ये तो केले का ठेला है, अब उसमें क्या लिखना जरूरी है? मैं बताओ भाई, ये बताओ। अब तो केले का, हम केला बेच रहे हैं और मेरा नाम रशीद है, मेरा नाम अतीक है, तो अब केले में भी क्या है? हाँ। मैं कह रहा हूँ चाहे अतीक बेच रहा हो चाहे अनिल बेच रहा हो, पेटीएम से पैसा लेते हैं ना, तो बैंक में अकाउंट में जाके कहते कि नहीं हम के बिना नाम के अकाउंट खोल लेंगे। क्या बात है? मतलब ये तो कुतर की बात होगी। आधार कार्ड हम बनवा लेंगे, पैन कार्ड बनवा लेंगे, बैठेंगे जो पेपर दिखाने की बात है, हम पेपर नहीं दिखाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में भी कहीं दाएं और बाएं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में भी कहीं कोई पेपर बीच में होना चाहिए, कोई वॉल होनी चाहिए? हाँ जी, कि ये कि हम इधर से लेंगे इधर से नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूँ पेमेंट आप देते, ये तो जनता के ऊपर अधिकार कहाँ किससे कहां से आना हुआ जनाब? यहीं के लखनऊ के, दिल्ली के, मैं वो याद ही ऐसे रहता क्योंकि मैं लखनऊ का हूं तो मुझे याद लखनऊ रहता है। थोड़ा जल्दी आ गया आजकल, कल भी जल्दी आ गया था, आज भी आ गया। मुझे मालूम है बाबूजी, सिंगरौली के मोरबा का इलाका मामला है, पहले भी आप एक बार आए हैं, और कितने वार्ड हैं वहां पे? कुछ कितने साल पहले आए थे आप? मैं 1.5 साल पहले आया, आपकी आवाज ने ही बुलंद किया, केंद्र शासन ने जाकर के वहां पर नपवाई शुरू की। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो 13 वार्ड हैं उसमें मुझे ध्यान आ गया मसला आपका कि 13 वार्ड है, उसमें कंपनसेशन का मामला है, और कंपनसेशन देने में विचार पूर्वक और सौहार्द पूर्वक और खुले दिल से और खुले मन से विचार होना चाहिए, और 13 लोगों को, 13 वार्ड जो है उनको न्याय मिले। सर, उसमें 20,000 छात्र प्रभावित हो रहे हैं, ठीक, मैंने प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ के मतलब जितने भी अपने भूमिहीन है, यानी सरकारी भूमि बने, वो भी मतलब बहुत परेशान है। मैं अब्बाऊ जी, आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश उपल है। सर, सतीश उपल जी ने आए थे सिंगरौली से, मोरबा से। मैं उनसे एक बार फिर से कह रहा हूं, जो 13 वार्ड हैं जहां पे कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, और वहां पे तमाम सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कोयले के हैं वो, तो उस प्रोजेक्ट्स की वजह से जो वहां से हटाए जा रहे हैं, डिस्प्लेस किए जा रहे हैं, उनके साथ न्याय हो और न्याय दिखे भी, ऐसा होनी चाहिए व्यवस्था। ये बात मैं कह रहा हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का जो मुद्दा जो था गुलाब का फूल नहीं था। आज का मुद्दा ये था कि जो हरिद्वार रोड जाती है गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में, उस पे जो ढाबे हैं, उन ढाबों पे जो नेम प्लेट लगे वो मुस्लिम होटल हैं या मुस्लिम ढाबे हैं, और नाम लगा होता है जय बजरंग वैष्णो ढाबा या उस तरह का। उस पर अभी 58 NH 58 का ये मसला आया, जिसमें मैंने बताया कि एक कुछ लोग पहुंचे, यशवीर जो बताया गया कि स्वामी यशवीर के लोग थे, वहां पहुंचे और उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। तो उसमें कहा कि भाई प्रशासन के लोग तो ले सकते हैं, प्रशासन के लोग ले, आपको किसने अधिकार दिया कि आप जाएं और इंक्वायरी करें जाके? और यह भी रिपोर्ट हुआ कि पैंट तक उतरवा के उनकी शिनाख्त करने की बात की, तो ये गलत बात है। लेकिन इसमें कोई शख्स मुजफ्फरनगर के थे, उन्होंने बोला ऐसा नहीं था, ये बात नहीं हुई। बहरहाल ये तमाम सारे के प्रदेश हैं। ब्रेक जब होता है तो बहुत सारे फोन भी आते हैं, बड़े अधिकारी भी फोन कर देते कभी कभी,
हाँ बाबू जी कर देते हैं, वो देख रहे हो, अगर देख रहे हो प्रोग्राम। तो किसी ने कहा कि प्रतीक झूठ का आधार तो झूठ ही निकलेगा, सच होना चाहिए और सच के से सच की इमारत खड़ी हो। सोसाइटी में हो सकता वक्त लगेगा, लेकिन बनेगी, निर्माण जो होगा वो ईमानदारी का होगा। मैं कहा बिल्कुल। तो बोले उसमें लिखा जा सकता है कि रशीद का शुद्ध वैष्णव होटल। वैष्णव मतलब जो शुद्ध शाकाहारी, वैष्णव मतलब शुद्ध शाकाहारी। वैष्णव आंदोलन है, रिलीजियस भी करें, भक्ति आंदोलन है। तो उसमें यह लिखा जा सकता है रशीद का शुद्ध वैष्णव होटल, अब्दुल का शुद्ध वैष्णव होटल भोजनालय, यह लिखा जा सकता है। तो जिससे भ्रम की स्थितियां जो हैं वो टूटेंगी और एक आधार हो सकता है शुरुआत में ग्राहक ना आए, ये हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा नहीं ठीक है इसमें लिखा तो है, कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा है ये। और ये जो खाम का पूरी देश में कहीं किसी रोड पे कोई मसला है ही नहीं, सारा मसला ये गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार के बीच में ही है। क्यों है? क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक है, सबको जाना है गंगा नहाने, हर समय साल भर ट्रैफिक रहता है उस पर। सत श्री अकाल जी। तो ये कहा किसी ने, मुझे किसी अधिकारी ने फोन करके बोले कि आप लिख दीजिए ऊपर, थोड़ा सा दिक्कत आएगी शुरुआत में, लेकिन फिर इसके बाद ठीक हो जाएगा। बोले हैं वहां पे ऐसे आइडेंटिटी छुपाने वाली बात है, क्योंकि इसलिए कि ऐसा लगता है कि ग्राहक ना चला जाए। देखिए हमको धार्मिक श्रद्धा है, उनको रोजी रोटी या कमाने का है, लेकिन उसके चक्कर में मेरा ना तो श्रद्धा भंग हो और ना आपके घर की रोटी, ऐसा कोई बात होनी चाहिए। अब इस पर विचार आगे करो और इसी पे सुझाव दो तो बात आगे बढ़े। बोलो। आपने ही, आपका ही शो था आज से लगभग 1 साल पहले बोलो। हाँ, बोलो। तिरुपति में किस प्रकार से प्रसाद में क्या क्या मिलाया गया था, यहाँ पर डिबेट हुआ था, मैं भी उस कार्यक्रम में था। खबर आई थी तो मैंने बोला। हाँ, तो क्यों करना पड़ रहा है? बड़ी बात तो यह है। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं नेम प्लेट मत बताइए, हलाल सर्टिफिकेट लेने वाले कहते हैं बिना हलाल के तो हम कुछ लेंगे ही नहीं, सामान सर्टिफिकेट चाहिए, वो कह रहे हैं नाम नहीं बताएंगे। हद हो गई भाई, नाम बताने में पीड़ा क्या है? जो भाई साहब ने अभी कह के गए हैं मुजफ्फरनगर के कि भैया आप बता दो, जिसको आना होगा नहीं आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा, इसमें क्या समस्या है? हर जगह समस्या, देखो समस्या का तो हल निकाला जा सकता है, लेकिन जब तुम पैंट उतरवाओगे तब तो फिर समस्या उलझेगी। हमने कहा नहीं, हाँ। पैंट क्यों वो उतरवाया गया गलत था। हाँ बस ठीक, मैं यही 420 का केस करना चाहिए। बिल्कुल 420 के नहीं, आपराधिक मामले का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ 420 क्या है? काहे में? अरे समस्याएं तो कुछ ऐसी जब तुमने बो दी हैं तो इसलिए एक घंटे में थोड़ी ना हल निकलेगा। ये जिंदगी भर की समस्याएं चल रही हैं, अब चल नहीं, आ रहा हूं मैं। तो सवाल ये है कि हल की तरफ बढ़ो। ये लिखा जा सकता है क्या कि अब्दुल का शुद्ध वैष्णव होटल, हाँ जी भोजनालय, पाजी भोजनालय। देखिए प्रतीक जी, आपका जो ये शो है वो पूरा भारत देखता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं अपने मुस्लिम बंधुओं से। भाई वो कह रहे हैं जब हलाल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें लिखने में क्या दिक्कत है? देखिए एक मानसिकता ये तय कर दी गई है, ऐसा नहीं है मेरे देश का मुसलमान इस प्रकार का भी नहीं है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि देखिए कोई भी व्यक्ति भोजन करने के लिए सबसे पहले देखता है स्वच्छ और मैं कहूं कि अच्छा वातावरण। आप उस वातावरण को दीजिए, आप सच बताइए, आप कहिए कि आइए आप मेरी किचन के अंदर, वहां जिस प्रकार से बड़े बड़े 5 स्टार होटल, सभी रेस्टोरेंट कहते हैं आप आइए, जब मर्जी मेरी किचन में घुस सकते हैं, उस प्रकार से आप ग्राहक को विश्वास दिलाइए कि मैं जो हूं मैं आपके धर्म की भी रक्षा करूंगा और मैं आपको अच्छा भोजन भी खिलाऊंगा। देखो मैं जब ये बहस कर रहा हूं तो इसमें मुझे एक पक्ष और भी दिख रहा है। वो पक्ष ये है कि ये जो खाई किसी तरह से कम हो जाए, कहा पट जाए नहीं कहा भैया, पटने में अभी वक्त लगेगा। कम हो जाए, जितना कम हो जाए, जितने एक दूसरे के सोसाइटी नजदीक आ जाए उतना अच्छी बात है। मैं आप ही के पास आ गया, मैं सिलसिलेवार आ रहा हूं सबके। प्रतीक जी, जिस मित्र का अधिकारी का आपको फोन आया, सुझाव दिया, उसको वो सुन रहे होंगे तो उनको नमन, बड़ी अच्छे सुझाव दिया। अभी मेरे मित्र ने कहा, उन्होंने ये भी कहा था, आखिर सेंटेंस उन्होंने ये भी बोला था कि कई राजनीति करने वालों की दुकानें प्रतीक इस तरह से बंद हो जाएंगी। जोर से बोलो, भगा दूंगा, बंद हो जाएंगी। हाँ जी प्रतीक जी, हाँ अभी बड़ी अच्छी बात की अनुरुद्ध जी ने, हाँ, मेरे प्रिय हैं, हाँ, इन्होंने कहा हम चिप्स का पैकेट लेते हैं, उस पर लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, हाँ किस किस चीज से बना है, हाँ, उसमें ये भी नहीं लिखा। मैं चाहता हूँ मैं उससे ऊपर चलता हूँ, क्या मैं इनसे पूछता हूँ उसमें लिखा जाना चाहिए किस मजदूर ने, किस कारीगर ने बनाया, वो हिंदू था या मुसलमान था, जब फैक्ट्री में बनता है अंकल चिप्स हमें नहीं पता,
हमने पैकेट में सब पढ़ लिया, लेकिन बनाने वाला कौन था, हिंदू था मुसलमान था, ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए जब ये मैं हाँ जी वाली बात बोल रहे हैं, क्या वाली बात बोल रहे हैं? बेवकूफ बताने वाली बात कह रहे हैं। बेवकूफ क्या हो गया इसमें? मैं कह रहा हूं, हमने गए खाना खाने, मालूम मैं कामड़ यात्रा लेके जाते हैं हम, गंगा भरने जल भरने जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं। हाँ। हम ये देखते हैं हमको शाकाहारी खाना खाना जहाँ पे लहसुन प्याज ना हो। हाँ। लेकिन ढाबा के नाम पे ऊपर होते भोलेनाथ ढाबा। हाँ। लेकिन जब बिल पेमेंट करो पेटीएम पे तो उसमें आता अब्दुल ढाबा। दिक्कत यहाँ आता है, वही बात हो रही, वही तुम हुआ ये कि कथा तो चल रही थी 5:50 पे, तुम आए 6:50 पे। ये हमारे पास एक गांव है जहां का मैं पैदा हुआ, उसी के बगल में एक गांव है। वो कथा जो है ना 40 दिन खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि हर आदमी अपने अपने घंटे से आ रहा है। मैं यहाँ नहीं, देखिए आपने कहा कि इंग्रेडिएंट्स वाली बात पर लिखते हैं तो, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम वो नहीं खाएंगे जिसमें हलाल लिखा होगा, एंड यू मेंशन हलाल, देखिए तर्क दोनों तरफ से होंगे। बिल्कुल। तो आप ये कहते हैं कि जो हलाल होगा मैं वही लूंगा, तो फिर वो अगला पूछ सकता है कि इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो छोड़िए, आप बोर्ड भी लिखिए। फिर आप अपने धर्म पे श्रद्धा रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे के धर्म पर भी श्रद्धा रखें, ये और अच्छी बात है, आपको पूरा शबाब मिलेगा। आज बड़ा अच्छा लगा। हाँ। इस डिबेट में आना सफल हो गया। बिल्कुल। एक तो आपने कहा कि खाई कम हो करनी है हमें, बहुत बढ़िया, हाँ, मतलब ये होनी चाहिए। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सूर्य मैथिल जी ने जो मैं एक बात और आपसे कह रहा हूं, ये जो मोहल्ले बन गए ना कि ये मुस्तफाबाद है, ये अकबराबाद है, अरे काहे बा, कौन सा जिला है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा जिला है सीतापुर। कौन सा जिला आपका? बोले लखीमपुर। रुको, बोले भाई जिला एक ही होगा, ये जो खाई बन गए ना, ये मोहल्ले बन गए, इनको पाटिए साहब, इनको दूर करिए। एक मिनट अरवर जी आ जाऊंगा। देखिए, खाई खोदने का काम विपक्ष के नेताओं का होता है। जब तक आप पाटिए ना जी, मुस्लिम वाला इंग्रेडिएंट जब तक ये नहीं डालेंगे, भाई जहां पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ साफ कहा ये ग्राहक और दुकानदार के बीच का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लेकिन ये जबरदस्ती उसमें मुस्लिम का तड़का लगा देंगे। भाई ये किसी का एहसान नहीं करना नाम लिखना, ये बाकायदा कि एक ग्राहक का अधिकार है। ये अगर आप ग्राहक कोर्ट में जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में, तो उसका अधिकार होता है कि दुकानदार अपने बारे में सारी चीजें प्रिवेल करे कि उसका प्रोप्राइटर कौन है, नाम क्या है, नंबर क्या है, क्या सामान दे रहा, क्या नहीं दे रहा। एहसान थोड़ा कर रहा हम पे, भाई हम ग्राहक के सामान खरीद रहे, बिना जाने खरीद लेंगे। ये ना हिंदू के लिए ना मुसलमान, लेकिन उसका छौंका कौन लगाए? विपक्ष के नेता। जब तक मुसलमान का छौंका तुष्टीकरण का नहीं लगा देंगे, इनको चैन नहीं आती है।